जो मेरे बाहर से ये ले। ये महल कभी भी गिर सकता है। चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो चलो। रुद्र भैया, आपने मुझे उस भयानक शैतान से बचा लिया। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अरे अब तो निश्चिंत है। अब तो रुद्र की शरण में है। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। बस तू अभी श्रापित है, इसलिए अभी अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकता। जैसे ही हम उस श्रापित आत्मा को खत्म कर देंगे तू अपने गांव चला जाएगा बबुआ। समझ में आया तुझे? तुझे डरने की अब कोई जरूरत नहीं। आराम से रह। सोनू, 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 सोनू। भाई तू कहाँ चला गया था? तू कहाँ चला गया था? हमें लगा हमने तुझे खो दिया हमेशा के लिए। पता है, मुझे लगा मैंने हमेशा के लिए एक दोस्त खो दिया जिस पे मैं कितना विश्वास करता था। तुझे क्या हुआ था मेरे भाई? तू कहाँ चला गया था मेरे भाई? तुझे पता है तेरी माँ कितनी परेशान है तुझे लेकर। तू घर चल, तू घर चल मेरे भाई। अब तुझे हम कहीं नहीं जाने देंगे। अरे हमारा नाम रुद्र है। हमरे रहते कोई भी कुछ नहीं कर सकता सोनू का। ठीक, बस अब हम लोग को इस श्रापित आत्मा को खत्म करना है बबुआ। समझ में आ गए हो? सब लोग मेरे साथ मेरे घर चलो, जिससे कि वो पुस्तक पढ़ के हमें पता चले कि इसका क्या रहस्य है और इसको सुलझाया जाए। इस विपत्ति को खत्म करना है। तू इतना चुप क्यों है? ना तू मंदिर में बोल रहा था, ना यहाँ पे बोल रहा है। कुछ तो बोल मेरे भाई, ताकि हमें पता चले कि तेरे साथ हुआ क्या था। बता, क्या हुआ था तेरे साथ? सब बताता हूँ। उस रात जब मैं पार्टी करके घर की तरफ लौट रहा था और तुम लोग वापस चले गए थे, मैं रास्ता भटक गया था। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उस रास्ते पर से कोई बुला रहा हो। जब मैं उधर गया तो मुझे पीछे से आवाज आई, लेकिन मैंने सुना था कि पीछे देखने से वो भयानक शैतान पकड़ लेता है। मैंने पीछे नहीं देखा, लेकिन अचानक से मेरी पीठ पे वार होता है और मैं बेहोश हो जाता हूँ। बस मुझे एक बुलेट की आवाज आती है, जो शायद रुद्र भैया की थी। और जब मेरी आँख खुली तो मैं मंदिर के पास था रुद्र भैया के साथ। अगर रुद्र भैया नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो ये किस्सा है। हमें उस श्रापित आत्मा को मुक्ति देनी ही होगी, कैसे भी करके। तुझे उसने कैद किया, वो आगे भी गांव वालों को कैद कर सकती है। इसलिए हमें उससे लड़ना होगा और उसके इस श्राप से मुक्ति दिलानी होगी। ये रही वो पुस्तक 50 साल पुरानी। इसमें लिखा है कि 50 साल पहले रुद्रपुर गांव में एक वैश्या आती है। वो को बड़ा जिल्लत सहना पड़ता है इस गांव में। गांव वाले उसे बहुत ताना सुनाते हैं। और इसी गांव में था एक मोहन, जिसे उसे प्यार हो जाता है, लेकिन गांव वालों को पता चल जाता है और वो मोहन और इसको वैश्या को मौत के घाट उतार देते हैं, उसी काले बरगद के पास। और अब वो वापस आ गई है उन सबको मौत के घाट उतारने, जिन्होंने उसके साथ ये सब किया है। वो बदला लिए बिना यहाँ से जाएगी नहीं बबुआ। हम सबको मिलके उसको इस श्राप से मुक्त करना होगा। इसमें एक पहेली भी लिखी है। पहेली में लिखा है, ना मैं जिंदा ना मैं मुर्दा, रात होते ही लेती हूँ जन्म दोबारा। जिसने मुझे पुकारा वो कभी ना लौटा, बरगद के नीचे मेरा है डेरा। तो ठीक है, हम उस श्रापित आत्मा से लड़ेंगे और इस गांव को मुक्ति दिलाएंगे। जो गांव वालों ने उसको इज्जत नहीं दी, हम उसे वो इज्जत दिलाएंगे। बस कैसे भी करके हमें ये पहेली पहले सुलझानी होगी। पहेली जल्द से ही सुलझ जाती है, वैसे ही अपना काम शुरू कर देंगे हम। रुद्र भैया चलिए, अब यही वक्त है उस आत्मा से लड़ने का। हाँ विकी, तू सही कह रहा है। अब इस गांव को उस अभिशापित आत्मा से हमें मुक्ति दिलानी ही होगी, ताकि हमारा गांव कभी भी किसी और आत्मा के वश में ना आए और बाकी लोग, गांव वाले सभी अपनी जिंदगी आसानी से जी पाए। चलिए रुद्र भैया, अब इस कहानी को समाप्त करते हैं।
तुम लोग सही कह रहे हो। अब वक्त आ गया है गांव वालों को उस भयानक शैतान से छुटकारा देने का। मैं उसके साथ जा चुका हूँ, मुझे अनुभव है, इसलिए मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगा। अरे रुको भैया, पहले हमें प्लानिंग प्लॉटिंग करनी होगी, उसके बाद ही हम उस आत्मा से लड़ पाएंगे। सबसे पहले हमें इस पहेली को सुलझाते हैं, उसके बाद प्लान बनाते हैं और फिर हम सब वहीं रात में चलेंगे, ताकि वो जब रात में हम पर अटैक करे तब हम उसका जवाब दे सकें। चलो पहले प्लानिंग करते हैं। रुद्र भैया, यही वो श्रापित महल है जिसके अंदर हमें जाना है और उस अभिशापित आत्मा को हमें खत्म करना होगा। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। रुद्र भैया, ये रहा वो श्रापित पेड़। आप मंत्र पढ़ना चालू करिए और इसका सर्वनाश करिए, ताकि हम गांव वाले सुखी और चैन से रह पाएं। तो तू रुद्र आ गया मेरा सर्वनाश करने के लिए। अरे बाप रे, ये चुड़ैल! रुद्र भैया मंत्र पढ़ना चालू करिए। रुद्र भैया बचिए उसके वार से। अरे तू हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती चुड़ैल। अभी मैं तुझे मंत्र से बांध कर यही खत्म कर देता हूँ चुड़ैल। मुझको कोई नहीं मार सकता रुद्र, बचो मेरे वार से। तुम तीनों के सहारे अब मैं बाकी गांव वालों को भी बंदी बनाऊंगी। मैं करूंगी तेरा सर्वनाश चुड़ैल, ये ले। रुद्र भैया, आप मंत्र चालू रखिए, मैं इस चुड़ैल को रोकती हूँ। हम सब मिलकर इसको खत्म करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो तुम सब मिलकर मुझे मारना चाहते हो? ऐसा ख्वाब तुम लोग कैसे पाल सकते हो? बचो मेरे वार से। ये ले। ये महल कभी भी गिर सकता है। चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो चलो।